हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? मजे में हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ही। ओके नाउ, अब जैसे मैंने बोला था, मोस्ट प्रोबेबली आज ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। हम आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिनिश करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? और जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने का बोल रहा हूँ, प्लीज उस तरह से फॉलो कीजिए। इट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू। ओके नाउ, हम स्टार्ट करते जहां से हम रुके थे। लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाने हैं आपको, ठीक है? ये स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स इजी, डोंट बॉदर अबाउट टू मच अबाउट दिस थिंग्स। बेसिक जो प्रॉपर्टीज हमने लर्न की है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस सेट एंड अ कॉम्प्लीमेंट सेट, बस इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नथिंग थिंग। और सबसेट किस तरह से अप्लाई किया जाए, इन सारे की जो प्रॉपर्टीज हमने लर्न की है उसके बेस पे ही ये सारे एग्जांपल से, नए कोई चीज नहीं है। ओके नाउ, शो दैट फॉर एनी 2 सेट्स A and B, A is equals to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equals to A union B, ये दोनों हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला जस्ट मैं प्रूव करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे ये दिखाना है, तो जैसे प्रूव करना होगा, तो जहाँ पे ज्यादा टर्म्स होंगे वहां से हम सिंपल टर्म्स पे जाएंगे, वो चीज हम करते हैं। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे और उसके ऊपर से ये चीज आ रही है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ओके, इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे ये माइनस है, तो यस, हमको हमें ये भी पता है A माइनस बी इज नॉट नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू A इंटरसेक्शन B डैश। यस, ये सारे फॉर्मूलेस हमने लर्न किए, उसका ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, बिकॉज वी नो दैट A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। ओके नाउ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, और जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था, तब मैंने कौन सी चीज ध्यान रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड हमको आता है, लेकिन राइट हैंड साइड के टर्म हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको चेंज कर सकते हैं। उस तरह की कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट में A एक कॉमन है, B और B डैश है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में यूनियन है। तो यस, इट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम जो राइट हैंड साइड लिखते हैं वो चीज है। यहाँ पे ये जो अंदर ब्रैकेट में आया वो बाहर आएगा, और बाकी दो के बीच में ये अंदर, इस तरह से यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। यस, इफ यू विल सम सिंप्लीफाइड A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों तरीके से हमें आने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे यस, मैंने यही चीज लिखा है। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यस, इसका ही हमने, इसी प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है। नाउ यहाँ पे वी नो दैट B यूनियन B डैश, दैट इज द यूनिवर्सल सेट U। ओके, A इंटरसेक्शन ये होगा U, बिकॉज B यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू U। या किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन है, इट इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल सेट। जिस तरह से ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यही रिमाइंड करवाया कि इस तरह के एग्जांपल में इट इज नथिंग बट हमने जो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे सेट हमने जो लर्न किए हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हमने लर्न की है, उसका ही इस्तेमाल है, उसका ये सिंप्लीफिकेशन है, और कुछ नहीं है। सो नाउ अगेन, A इंटरसेक्शन U, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन सेट इटसेल्फ, दैट इज A, जो हमको प्रूव करना है। हो गया इस तरह से, बिकॉज A इंटरसेक्शन U इज इक्वल्स टू A। यस, अगर आप ये लिखना चाहो तो साइड में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, और मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप मैंने किस तरह से लिखा वो आपको समझ आए, इसलिए मैं साइड में सारे आपके रीजन भी लिखते जा रहा हूं कि क्यों ये स्टेप में लिख रहा हूं। ओके, और ये आदत भी रखोगे
सो इट्स गुड। ओके, किसी को भी समझ आ जाएगा। अगर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे हो तो यार किसी को भी समझ आएगा आपने कौन सा स्टेप लिया है, कैसे लिया है, वो चीज आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, एकदम क्लियर कट आपका एग्जाम्पल दिखेगा। ठीक है, सो इट्स फर्स्ट पार्ट हो गया ना। उसी तरह से सेकंड पार्ट देखते। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट वही चीज है। इसमें सेकंड वाला पार्ट है हमें ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ऑब्वियसली यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम दिखा देंगे। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए यूनियन बी माइनस ए। नाउ जैसे यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश हमने लिखा था, तो सेम में बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश बिकॉज बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, ये हमने लर्न किए हैं। ओके, सर ने सारे ये फॉर्मूलाज आपको दिखाए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अब यस अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। यस, जैसे यहाँ पे बी यूनियन बी डैश था, ए यूनियन ए डैश आ गया। ए यूनियन ए डैश दैट इज अ यूनिवर्सल सेट यू। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू बिकॉज ए यूनियन ए डैश किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ का जो यूनियन है इट इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल सेट यू। ओके, नाउ अगेन लास्ट स्टेप या सेम ऑलमोस्ट प्रोसीजर जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह पे ए यूनियन बी आ रहा है। किसी भी सेट का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन सेट इटसेल्फ, यहाँ पे ए यूनियन बी का यू के साथ इंटरसेक्शन है तो वो ए यूनियन बी। ओके, जो हमें प्रूव करना है। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से ये सारी चीजें हो पाएगी। ओके, नाउ सेम में एग्जांपल 9 वहां पे तो स्पेसिफिकली बोला ही है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट दिस टू रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट हमें प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ये हमें एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ आपको अंदाजा तो आ गया होगा इसमें क्या करना रहेगा। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। यस, ये रिप्लेस होंगे, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन और ब्रैकेट में इस तरह से कोई एक होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करके आराम से इसमें से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ए यूनियन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट ए यूनियन ए या यूनियन इज आइडेम्पोटेंट लॉ का वो फॉलो करता है। दैट मीन्स किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, नाउ बिकॉज यस यहाँ पे ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू वो चीज आएगी ना। यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। स्टिल किस तरह से प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक सेट ए है, दूसरा ए यूनियन बी है। तो यस, ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में तो होंगे बिकॉज ए यूनियन बी इज आइदर इन ए और बी। दैट मीन्स ए और बी के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे ही। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यस, हमने इंटरसेक्शन में एक प्रॉपर्टी ये देखी थी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, बिकॉज ए बी का सबसेट है। दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। दैट मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो ए के जो एलिमेंट है वही दोनों में कॉमन होंगे। दैट विल बी इंटरसेक्शन का रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है। तो यस, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही होगा। यहाँ पे ए बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। ओके, जो हमें प्रूव करना है आ गया इस तरह से। ओके, प्रॉपर्टीज जो मैंने बोला था वो सारे ऑपरेशंस हमने सेट ऑपरेशंस की जो देखी थी डिफरेंट सेट के
सेट हमने जो लर्न किए हैं उन सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी आप कर पाओगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्रूव करना है। वो चीज यहाँ पे हमने प्रूव कर दी है। ये रहा, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के ऊपर से ये चीज आ गई। तो यस, यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे यही आंसर यहाँ पे लिखना है और कुछ नई चीज है ही नहीं। ओके, नाउ इट इज, यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस, यहाँ पे इज इक्वल्स टू ए बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, therefore A intersection A union B is equals to A। एक ही स्टेप का या इसमें एक्चुअली ये इन्वॉल्व है ही, ये चीजें वही चीज हमने यहाँ पे की उसका, क्योंकि एक रिजल्ट यहाँ पे वही आ रहा है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, बहुत ही सिंपल तरीके से है। यस, कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीजें है ही नहीं। बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी, वो भी आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से वो आप चीज इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से आप रिजल्ट्स ला सकते हो। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस टू एग्जांपल्स, विल सी फर्दर एग्जांपल्स। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और दो एग्जांपल्स लिखे, ये भी बहुत सिंपल ही चीजें हैं। ओके, नाउ लेकिन किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो चीज मुझे दिखानी है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स ली है और कुछ नहीं है। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू सी। ओके, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन सेम होगा, तो इसका मतलब ये चीज नहीं, यहाँ पे ए के साथ ही बी और सी के इंटरसेक्शन है, सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी एंड सी बोथ आर सेम। ये हमको दिखाना है, तो ये चीज हम इलस्ट्रेशन से दिखाएंगे। हम ऐसे सेट लेंगे, बी और सी डिफरेंट लेंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम हो, ऐसी चीजें हम लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से ये चीज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, जितने हो सके उतने मिनिमम एलिमेंट्स लीजिए। जब इलस्ट्रेशन देखे हमको दिखाना होता है ना, तो जितने हो सके उतने मिनिमम एलिमेंट्स लीजिए, तो आप वो आसानी से कर पाओगे। हियर लेट ए इज इक्वल्स टू, मैं 1 ले रहा हूं। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी इज इक्वल्स टू 1 and 2 ले रहा हूं। एंड अब मुझे सी ऐसा लेना है कि बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम होने चाहिए। दैट मीन्स ए का एलिमेंट सी में भी आना चाहिए, और सी का दूसरा एलिमेंट ये भी लेना है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, वो चीज भी हो जाए। कैसे? बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी 1 हो गया। दैट मीन्स ये कंडीशन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी 1, वो चीज सेटिस्फाई हो गई है। अब मेरे को इससे डिफरेंट लेना है, दैट इज यहाँ पे 1 and 3 में ले रहा हूं, जिससे कि b इज नॉट इक्वल टू सी। 1 1 है, 2 2, सब एलिमेंट सेम होंगे तो b इज इक्वल टू सी होगा। ओके, नाउ हियर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट, एंड बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी, ये जो कंडीशन है इज इक्वल्स टू, यस, तो इनका भी क्या होगा? सेम 1 होगा। सो ये बोथ आर सेम, बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। Here we can see that A intersection B is equals to A intersection C, but B is not equals to C. So therefore, if A intersection B is equals to A intersection C, then it is not necessary that B is equals to C। ये चीज हो गया। ओके, जस्ट इस तरह से, यस, इस तरह से जब भी इलस्ट्रेशन से ये सारी चीजें दिखानी रहेगी ना, तब आप मिनिमम एलिमेंट्स लेके स्टार्ट करो और उसके बाद करो, तो बहुत इजीली ये चीजें आप दिखा पाओगे। यहाँ पे यही चीज मैंने की, ये पहले मैंने यस ए को सिर्फ 1 ले लिया, बी और सी ऐसे एज्यूम किए कि दोनों इंटरसेक्शन सेम हो गए, लेकिन दोनों डिफरेंट थे। ओके, वो चीजें मुझे दिखाई है, जो वही चीज मैंने यहाँ पे
एस्टेब्लिश करके दिखा दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट भी उसी तरह का ही है। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये चीज हमें दिखाना है। ओके नाउ तीनों में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वो चीज ध्यान रखना है। और तीनों का जो म्यूचुअल इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो चीज भी हमें यहाँ पे दिखानी है। ओके तो यहाँ पे ये चीज हम इस तरह से दिखा सकते हैं। लेट यहाँ पे 3 सेट है ना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स विल टेक। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 ले रहा हूं। ओके एंड बी इज इक्वल्स टू यस यहाँ पे 2 3 4 ले रहा हूं। ओके C इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमको वी विल हैव टू कीप इन द माइंड कि A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो यस इसमें 2 है। B इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और A इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ओके ना यहाँ पे क्या करूंगा, A और C भी करना है, तो यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे वापिस मैं 1 ले रहा हूं। अब तीनों का इंटरसेक्शन 5, तो तीनों में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं 3 और 4 ले रहा हूं। यस मैंने किस तरह से यहाँ पे ये चीजें ली, जो चीजें है ए इंटरसेक्शन बी, यस ए में मैंने 1 2 लिया और 3 सेट से, तो मैंने ए में एटलीस्ट 2 एलिमेंट और लास्ट में वापस तीनों का इंटरसेक्शन 5 मेरे को एस्टेब्लिश करना है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट भी है, वो भी फाइंड करते हैं। इसमें से क्या एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट यहाँ पे लिया और ए का एक एलिमेंट इसमें ले लिया। ओके तो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएंगे इनके इंटरसेक्शन। लेकिन वो चीज ऑन द अदर साइड मैंने ये चीज भी मैंने ध्यान में रखी कि तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तीनों में एक कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके नाउ ये चीज ले लिया। नाउ वी विल सी हियर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 होगा विच इज नॉट एम्प्टी सेट। ओके उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, यस बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है 3 4 विच इज ऑल्सो नॉट एन एम्प्टी सेट। और हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ओके ए इंटरसेक्शन सी में 1 आया विच इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी सेट, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है 5। सो या हमको यहाँ पे फाइंड सेट से यहाँ पे यस ये 3 सेट हमने ए बी सी ऐसे फाइंड किए हैं जो म्यूचुअली उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। ओके सो दीज आर थिंग्स, ये हमको सेट्स फाइंड करने हैं। और जैसे मैंने आपको बोला इस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे इलस्ट्रेशन लेके या तो कोई ऐसे सेट्स दिखाने हैं, तो जितने हो सके उतने मिनिमम एलिमेंट्स रखिए और गिवन कंडीशन के हिसाब से आप एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हुए जाइए, आप आराम से ये चीज लिख सकते हैं। ओके सो दीज आर थिंग्स, ये चीज है। ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू फर्दर एग्जाम्पल्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक लास्ट वाला एग्जाम्पल है। ओके नाउ जो मुझे दिखाना है दिस विल सी इट, और उसके बाद आगे मीन्स आपका हमारा चैप्टर ये फिनिश होगा। ओके नाउ आई एम जस्ट रीडिंग दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। इन अ सर्वे ऑफ, यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, यू और यूनियन का, ये चीजें आपको सही में ध्यान रखना है। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. That means यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। यहाँ पे H पढ़ने वाले कितने हैं, T कितने, I कितने, H और T H और T, T और I, H और I ये पढ़ने वाले कितने, वो सारी चीजें, और तीनों पढ़ने वाले कितने, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके नाउ इसके ऊपर से ये चीज हमें देखना है, ये जो 60 है ये इन तीनों का यूनियन है कि यू है। तो यहाँ पे इन सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे हो, और यहाँ पे और कंडीशन ये नहीं दी गई है कि
जितने पीपल का सर्वे किया गया है उसमें से एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो हर एक पर्सन पढ़ता ही है, इसकी कंडीशन लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो 60 होगा, 60 वो इन तीनों का यूनियन नहीं होगा, बट ये यू होगा, एन ऑफ यू, बिकॉज इसमें से कई 60 पीपल का जो सर्वे किया रहेगा उसमें इन तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला नहीं भी हो सकता है। ओके ना, वो लास्ट में मैं एग्जांपल आपको वेन डायग्राम से किस तरह से सोल्व, उसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ओके ना, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चीज है जो इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कितनी चीजें हैं, तो 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो हम उसको फर्स्ट सेट के नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके नाउ लेट सेट, जो नाम है वही है, सेट एच बी द सेट ऑफ पीपल who read newspaper, H सेकंड वाला है T, set B, set T be the set of people who read newspaper, T and I, set I be the set of people who read newspaper I। ओके नाउ जो इंफॉर्मेशन दी है हम उसको नोटेशन के फॉर्म में लिखते जाएंगे। यहाँ पे 60 पीपल, और जैसे मैंने आपको जस्ट पहले ही क्लियर किया, यहाँ पे 60 पीपल दैट इज ये इन तीनों सेट का यूनियन नहीं है, बट इट इज अ यू, बिकॉज जो अनदर कंडीशन है कि जितने पीपलों का सर्वे किया गया है वो सारे पीपल में से एटलीस्ट हर एक पर्सन एक न्यूज़पेपर पढ़ता ही है, वो कंडीशन नहीं दिया है, तो ये यूनियन नहीं है। और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट्स इजी फॉर यू। 25 पीपल रीड एच, सो यहाँ पे एन ऑफ एच इज इक्वल्स टू 25। 26 रीड टी, सो एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 26, ये चीज होगा। Yes, 26 read I, so n of I is equals to 26. Okay, now, and you just also know that and implies intersection and or implies union. Okay, so now यहाँ पे यहाँ तक आगे 9 read both H and I. 9 read H and I, that means इनका intersection, n of H intersection I is equals to 9. Okay, 11 read H and T, n of H and T, that is 11. 8 read T and I, T intersection I, 8. 3 read all 3 newspaper, यानी तीनों का intersection, n of H intersection T intersection I is equals to 3. ये चीज हमें दी गई है, ये नोटेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया है। ओके नाउ यहाँ पे जो फाइंड करना है वो चीज हम देखेंगे। द नंबर ऑफ पीपल, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कि कम से कम तीनों में से एक, दैट मीन्स तीनों में से एक पढ़ सकता है, या और 2 और 3, 1, 2 और 3, एटलीस्ट 1 बोला हुआ है, दैट मीन्स either he can read one newspaper or 2 or 3, 1 or 2 or 3, that means either H or T or I, और यानी it is representing a union, that means हमको फाइंड करना है यहाँ पे n of H union T union I, वो हमको फाइंड करना है। Now second वाला, the number of people who read exactly one newspaper। Okay, now यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे, यहाँ पे n of people who read exactly one newspaper। यस, ये मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, देन आई विल शो यू। फर्स्ट पार्ट इज इजी, जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है वो तो स्ट्रेट फॉर्मूला है और यहाँ पे सारी चीजें दी गई हुई है। ओके, फर्स्ट पार्ट का जो है हमारे पास वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
बिकॉज आई विल रिक्वायर सम स्पेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यस, यहाँ पे ये चीज, इसके बाद नेक्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ओके, नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। स्ट्रेट लिख दीजिए यहाँ पे एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस n of t intersection I minus n of h intersection I plus n of h intersection t intersection I। यस, ये सारी वैल्यूज हमें दी गई है, यहाँ पे सिर्फ हमको रखनी ही है। h that is n of h that is a 25, n of t that is a 26, n of I that is a 26, okay, minus H intersection T, yes, ये 11 है, T intersection I it's 8, H intersection I it's 9, plus तीनों का intersection there is 3, okay। now this plus साथ में करो, माइनस साथ में करके रखो, तो ये कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। यहाँ पे 52, yes, 77 plus 3 80, okay। now 11, yes, 19 9 28, okay। now ये होगा 52 n of H union T union I, ये होगा n of H means at least the number of people who read at least one of the newspaper, ये चीज होगा 52, ये चीज हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ अब जो नेक्स्ट है, ओके, या तो फर्स्ट ये लिख लेते हैं, सेकंड वाला, ओके। नाउ बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया है, एक्जेक्टली 2 वाला मैंने करवाया था, यहाँ पे एक्जेक्टली 1 वाला है। वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हमको एक्सटेंड करना है, ये चीज फॉर्मूला से किस तरह से आ रही है, और फिर वो चीज हमें वेन डायग्राम से किस तरह से मिल रही है, दोनों चीजें मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्जेक्टली 1 न्यूज़पेपर, एक्जेक्टली 1 न्यूज़पेपर, दैट मीन्स अगर कोई बंदा, कोई पीपल एच पढ़ रहा है तो वो टी एंड आई नहीं पढ़ रहा है, एच पढ़ रहा है एंड टी एंड आई नहीं पढ़ रहा है। ये जो मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं ना, जो सेंटेंस बोल रहा हूं, उसके ऊपर से नोटेशन आप समझते हुए जाइएगा, ओके। नाउ सिर्फ एच पढ़ रहा है, टी और आई नहीं पढ़ रहा है, और जो दूसरा कोई बंदा टी पढ़ रहा है तो एच एंड आई नहीं पढ़ रहा है, और तीसरा बंदा अगर आई पढ़ रहा है तो वो एच एंड टी नहीं पढ़ रहा है, ओके। तो यहां पे समझिए, एच पढ़ रहा है दैट मीन्स एच, और एंड ही इज नॉट रीडिंग टी एंड आई, दैट मीन्स टी पढ़ रहा है तो टी नहीं पढ़ रहा है तो टी डैश उसका कॉम्प्लीमेंट, और आई पढ़ रहा है तो आई नहीं पढ़ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आई डैश, दैट मीन्स सिर्फ एच पढ़ने वाले, दैट मीन्स एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश, ओके। एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन, दैट मीन्स द पर्सन हु इज द पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच। सेम वे टी और आई के लिए भी हम लिख पाएंगे, we are seeing, we just I'm writing these things, okay। now here the number of people who read exactly 1 newspaper is equals to n of h only plus n of t only plus n of I only, ओके। सिर्फ h पढ़ रहा है और बाकी दो नहीं पढ़ रहा है, दैट मीन्स h पढ़ रहा है, t एंड I नहीं पढ़ रहा है, दैट मीन्स ये होगा n of h intersection t dash intersection I dash, ओके। सेम वे यहाँ पे ओनली t पढ़ रहा है, दैट मीन्स h और I पढ़ नहीं रहा, तो n of
T intersection H dash intersection I dash, और similarly ये only I is N of I intersection H dash intersection T dash. Okay, now यहाँ पे हमें ये सारी चीजें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो यहाँ पे यस ये दोनों इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश है ना, तो यस वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस यहाँ पे, एंड इसको स्टिल एच इंटरसेक्शन यहाँ पे टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश ये चीज मैं सेपरेट कर रहा हूं. ओके, प्लस एंड ऑफ टी इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन आई डैश प्लस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन, इसको मैंने सेपरेट किया है. नाउ यहाँ पे ये चीज आपको पता भी चली होगी, ये हमारे पास है द मोर्गन या डी मोर्गन्स लॉ. वी हैव दैट यहाँ पे टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश है, तो कैन वी राइट लाइक दिस हियर एच इंटरसेक्शन टी यूनियन आई होल डैश. ये इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ सेम वे यहाँ पे एन टी इंटरसेक्शन एच यूनियन आई डैश ये चीज हम लिख पाएंगे. ओके, सिमिलरली यहाँ पे एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एन यूनियन टी डैश ये चीज हम लिख पाएंगे. नाउ यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो हमें और एक चीज पता है, एन ऑफ जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और उसका मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा. जस्ट वी नो दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इन दोनों का इंटरसेक्शन ये चीज फाइंड होगी. यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, एच की जगह पे ए और बी की जगह पे टी यूनियन आई डैश है. ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मेरे को ट्रांसफर करना है तो एन ऑफ ए, तो यहाँ पे एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ इन दोनों का यस कॉम्प्लीमेंट के बगैर जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, तो यहाँ पे एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी यूनियन आई ये चीज हम लिख पाएंगे. ओके, नाउ यहाँ पे सेम वे यहाँ पे यस यही तरीके से मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच यूनियन आई, और सेम वे यहाँ पे एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच यूनियन टी ये चीज मैं लिख पाऊंगा. ना यहाँ पे हमें एच टी और आई के तो पता ही है, यहाँ पे एच यूनियन टी ओके एच इंटरसेक्शन टी यूनियन जेड है. ओके, तो यहाँ पे अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे एन ऑफ एच माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि सॉरी अभी बाकी है एन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि एच इंटरसेक्शन टी यूनियन एच इंटरसेक्शन आई ये चीज आएगी, प्लस यहां पे नेक्स्ट एन ऑफ टी माइनस ये टी इंटरसेक्शन दे तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच यूनियन टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ थर्ड वाला आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच यूनियन आई इंटरसेक्शन टी ये चीज आ गई. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. स्टिल इट इज गोइंग फर्दर. आप प्लीज ये राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए ये चीज
ये मैं आपको इसका आगे एक्सटेंशन यही रखूंगा यहीं पे, बाकी का मैं रब कर दूंगा, बाकी का एक्सटेंशन हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज, ये चीज रखूंगा और ये चीज रखूंगा, बिकॉज इनका हमें यूज करना है। बाकी मैं रब कर रहा हूँ और एग्जाम्पल में फिनिश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट राइट डाउन क्विकली। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं यहाँ से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, या ये चीज मैं यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, यस ये चीज है, ये तो हमारे पास मिल गई है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। यहाँ पे आप ये इन तीनों का देखिए, ये यूनियन है। नाउ वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन है, तो ये ए एज्यूम करोगे और ये बी एज्यूम करोगे, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई और माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ही आएगा। तो यस, इसके ऊपर से मैं आगे का जो एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये तीनों मैं साथ में कर दे रहा हूं और बाकी के जो टर्म्स है वो बाद में लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं ये चीज में इस तरह से लिख पाऊंगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस जो फर्स्ट है ये H intersection T union H intersection I, that means N of A union B, उस लॉजिक के हिसाब से N of A plus N of B minus N of A intersection B, तो उस हिसाब से यहां पे होगा N of H intersection T plus N of H intersection I minus N of इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो N of H intersection T intersection I, ये चीज होगा, ओके। और हमने जो फॉर्मूला प्रूव की थी उसमें भी ये चीज देखा था, यस। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी आ रहा था हमारे पास, ओके। ए इंटरसेक्शन सी आ रहा था, उसके ऊपर से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो चीज हम लिखते थे, वो चीज आ गई, ओके। नेक्स्ट जो वाला है ये सेम वे माइनस, यहाँ पे ये दो सेट है इंटरसेक्शन के, उनके बीच में यूनियन है, तो यहाँ पे ए और ये बी, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच प्लस n of t intersection I minus n of h intersection t intersection I, यस। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो यही चीज हमें मिलेगी, ओके। नाउ लास्ट वाला माइनस n of I intersection h प्लस n of I intersection t माइनस n of इन दोनों का इंटरसेक्शन यही होगा H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ओके। नाउ यहां पे स्टिल अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि रिपीट होगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा और ये भी 2 टाइम्स होगा और ये 3 टाइम्स होगा, ओके। नाउ डोंट वरी, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ यहाँ पे सारी ये जो सारी चीजें लिखी हुई है वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। वी कैन राइट ऑल द वैल्यूज। एन ऑफ एच दैट इज होगा 25, एन ऑफ टी दैट इज 26, यस, एन ऑफ आई सॉरी इट्स 26 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में एच इंटरसेक्शन टी दैट इज 11, एच इंटरसेक्शन आई 9, ओके। नाउ माइनस H intersection T intersection I, that is 3. सेकेंड वाले ब्रैकेट में T intersection H या H intersection T या T intersection H, that both are the same thing, तो वो होगा 11 और T intersection I that is 8 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन 3 और थर्ड वाले ब्रैकेट में I intersection H या H या both are same, so it is 9 प्लस T इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T है, दैट मींस T इंटरसेक्शन I ही हुआ, वो 8 माइनस 3, ओके। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, क्या आ रहा है, ओके। नाउ ये है 52 25 दैट इज 77 माइनस ये 11 प्लस 9 20 माइनस 3 17 दैट इज माइनस 17 19, ये माइनस 16 माइनस ये 40, ओके। तो 77 माइनस 37,
Okay, no, it's 47. Okay, yes, 3347 is equals to 30. So the number of people who read exactly one newspaper is equals to 30. Okay, so इस तरह से ये एग्जाम्पल है. हमने आगे इलस्ट्रेशन में देखा था exactly 2, जो हमने गेम वाला देखा था. ठीक है, उसमें exactly 2 आ रहा था. यहाँ पे यस exactly 1, तो यस लॉजिक वही अप्लाई किया, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टीज डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीजें है, यूनियन इंटरसेक्शन की जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो, और ए इंटरसेक्शन बी डैश मैंने लिखा था, उसका अच्छे से इस्तेमाल करके ये चीज आप कर सकते हो, ये एग्जांपल फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ यही चीज मैं आपको वेन डायग्राम से कितना इजीली हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं. ओके, जस्ट राइट डाउन फर्स्ट इट क्लिकली. ये स्टूडेंट्स, अब मुझे आपको वेन डायग्राम से ये कैसे किया जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं. जस्ट हियर थोड़ा मैं बड़ा ही ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे आपको इजीली ये चीज समझ आएगी. ये यू, यहाँ पे 3 सेट है हमारे पास. यस, ये एच, ये टी और यस. अब इसमें किस तरह से बिगिन करना है, तो मैंने जैसे बोला, हम जब वेन डायग्राम का अप्रोच अप्लाई करेंगे तब हमको अंदर से बांध, दैट मीन्स यहाँ पे जिस तरह से 2 सेट रहते थे तो हम इंटरसेक्शन के ऊपर से जा रहे थे. यहाँ पे तीनों के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है. तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, दैट इज 3. तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये पोर्शन तीनों का एच टी और आई, तीनों का इंटरसेक्शन का पोर्शन ये चीज है. एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, वो कितने एलिमेंट्स है? 3. ओके, यस, दैट मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा. अब पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन आई 9, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन आई, ये जो पूरा पोर्शन है, ये आई जैसा पोर्शन जो दिख रहा है वो होगा एच इंटरसेक्शन आई. एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 9. तो उसमें से ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, तो बाकी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 6. तो यस, ये जो पोर्शन है 3 + 6 9, एच इंटरसेक्शन आई ये रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट हमारे पास ये चीज है एच इंटरसेक्शन टी. एच इंटरसेक्शन टी यानी कि ये पोर्शन पूरा जो है वो एच इंटरसेक्शन टी. एच इंटरसेक्शन टी कितना है? 11. 11 में से 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 8. ओके, नाउ सिमिलरली हम थर्ड वाला टी इंटरसेक्शन आई, यहाँ पे टी इंटरसेक्शन आई. ओके, नाउ यहाँ पे टी इंटरसेक्शन आई यानी ये जो पोर्शन है, यस, ये कंफ्यूज मत करना, ये इसके साथ है. यहाँ पे जस्ट वी कैन हैव अ, जैसे ऐसे ड्रॉ करते ना, ऐसे करते जाइए. तो टी इंटरसेक्शन आई, दोनों इन दोनों में कॉमन है वो ये पोर्शन है. टी इंटरसेक्शन आई 8 है, 3 ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5. ओके, नाउ एच में कितने एलिमेंट्स है? 25. तो यहाँ पे एच, उसमें से कितने एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे? 8 11 17. एच में टोटल कितने हैं? 25. तो यहाँ पे मुझे लिखने पड़ेंगे 8. इन सब का टोटल होगा 25. ओके, समझ आ रही किस तरह से सर कर रहे हैं बेटा? सो दीज आर द थिंग्स वेन डायग्राम में इस तरह से किया जाता है. नेक्स्ट हम जाएंगे टी पे. ओके, टी में कितने हैं? 26 एलिमेंट्स. दैट मीन्स टी यानी ये पूरा 26 एलिमेंट्स आने चाहिए. उसमें ऑलरेडी 16 है, तो यहाँ पे ये होगा 10. इन सबको मिलाओगे ये तो 26 हो जाएगा, इन सबको मिलाओगे तो 25 हो जाएंगे. ओके, और लास्ट आई में भी 26 है. आई यानी कि ये पूरा पोर्शन, उसमें से ऑलरेडी 14 हुए, 26 है, तो यहाँ पे मुझे 12 लिखने पड़ेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है, अगर उस एलिमेंट का आप सम करोगे तो वो होगा एच यूनियन टी यूनियन आई. ओके, तो यहाँ पे आप इन सब का जस्ट इंडिविजुअली करो. 16 + 3 19 25 40 एंड 12 52. यस, ये तीनों का यूनियन हो गया. नाउ द नंबर ऑफ पर्संस रीडिंग ओनली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1. तो सिर्फ एच पढ़ने वाले कितने? तो 8. सिर्फ टी पढ़ने वाले 10 और सिर्फ आई पढ़ने वाले 12. इन दोनों का एडिशन करो 30. जो हमने आंसर लाया था वही चीज आ गया.
इसके ऊपर से एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, दैट मीन्स तीनों नहीं पढ़ते, कोई भी 2 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एच और टी, सिर्फ एच और टी पढ़ने वाले 8, एच एंड आई पढ़ने वाले 6, टी एंड आई पढ़ने वाले 5, दैट मीन्स यहाँ पे 8, 6 + 5 ये होगा 19, दैट मीन्स दीज आर द पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। ओके, सो इस तरह से एडिशनल भी हो सकेगा। और इसमें से यस u = 60 है, ये पूरा 52 है, तो यहाँ पे बार रहेगा 8। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, इस तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, तो वो है नंबर ऑफ पीपल 8। इस तरह से यस ये वेन डायग्राम इज अ क्वाइट इजी वे। जस्ट वहां पे जो आपने जो लास्ट कैलकुलेशंस देखे थे, जो एक्चुअली 1 में जो थोड़ा वो लेंदी हो गया था फॉर्मूला के हिसाब से, पर यही चीज वहां पे अगर वेन डायग्राम के हिसाब से कर दो तो यू कैन फाइंड क्वाइट इजीली। लेकिन वेन डायग्राम में आपको उसका मीनिंग समझना है। ये पोर्शन तीनों पढ़ने वाले, ओके, और ये जो पोर्शन है यस एच और टी, एच एंड आई एंड टी एंड आई, ये चीज होगा, ओके। और यहाँ पे जो होंगे एलिमेंट्स वो ये सिर्फ एच पढ़ने वाले, क्योंकि वो किसके साथ कॉमन नहीं हो रहे, ये सिर्फ टी पढ़ने वाले और सिर्फ ये आई पढ़ने वाले। ये पोर्शन जो है एच एंड टी, लेकिन आई एच एंड आई बट टी नहीं पढ़ने वाले। ये पोर्शन एच एंड टी पढ़ने वाले लेकिन आई नहीं पढ़ने वाले। और ये पोर्शन है वो टी एंड आई पढ़ने वाले और एच नहीं पढ़ने वाले। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से यूज कर सकते हो, ओके। सो वेन डायग्राम इज क्वाइट अ यूजफुल थिंग, ओके। लेकिन इसको ड्रॉ करने में अगेन वेन डायग्राम किसी प्रॉब्लम का आपको सेट का आ रहा है, उसमें आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम की शुरुआत जस्ट 2 सेट होंगे कि 2 के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। 3 सेट्स है तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है उससे बिगिन करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन 3। उसके बाद जो 2-2 सेट के इंटरसेक्शन है उसके ऊपर मैंने मूव ऑन किया और जो एलिमेंट्स लिखे, फिर इंडिविजुअल सेट्स के टोटल एलिमेंट्स में कितने लिस्ट हो गए बाकी रहते हैं वो इसमें लिख के इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसके ऊपर से हमें मिल सकती है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से ये चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। टुडे आई कम टू चैप्टर फर्स्ट, ओके। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जाम्पल 8 to 16 ये आपको करके दिखाने हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको होमवर्क है एक्सरसाइज फर्स्ट का 8 to 16 और आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकंड चैप्टर दैट इज अ रिलेशन फंक्शन, वो सेट के ऊपर ही बेस्ड है। इनिशियली सेट का ही कंसेप्ट आएगा, उसके ऊपर से रिलेशन एंड फंक्शंस देखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके 11th-12th की स्टडी के लिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक चैप्टर 11th में आएगा, उसका एक्सटेंशन 12th में भी आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो हम सीखेंगे रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, उसका सारा यूज आपको 12th में भी एक चैप्टर उसके रिलेटेड उसमें करना ही होगा। तो वो ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से वो पढ़ना है। और उसी चैप्टर का रिलेशन फंक्शंस के बहुत सारे दूसरे चैप्टर में रेफरेंस भी आते हैं, ओके। और एक मैंने आपको थर्ड में हमने दिखाया था देयर इज अ डोमेन एंड रेंज, वो चीज वो रिलेशन एंड फंक्शंस का है, वो अगेन वापस हम इसमें डिटेल में देखेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।